ओम शांति। आज मुरली की डेट है 8/2/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? बाबा ने कहा, उन्हें बोलो, बाप कहते क्या अभी यहीं तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सत्य में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर के ये वर्षा देते। तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना। पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता। कोई ने भी अपने आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते देखा नहीं है, वैसे परमात्मा के लिए भी कहते परम आत्मा माना परमात्मा। परंतु उनको देखा नहीं, ना अपने को ना बाप को देखा। कहते कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्मा कितने जन्म लेती। आत्मा बाप को पुकारती, परंतु ना देखा ना यथार्थ रीति जानती। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन करना। सो बाप बिगर कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए। कहते ये बैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाते। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने। बैरिस्टर, डॉक्टरी आदि सब के किताब होते हैं ना। इनका हिसाब भी फिर गीता है, इनका किताब फिर गीता है। वह भी किसने सुनाई, राज्य किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण। कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण। ये किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल अज्ञान अंधेरा है। अब सोच रहा कौन करने वाला कौन? वह है बाप।
अभी तुम समझते ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया, सीढ़ी उतरते आए कला कम होती जाती है। मकान नया बनता, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। 3/4 पुराना हुआ तो उनका पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि ये सर्ब का बाप है, जो ही सर्ब की सदगति करते हैं। परमात्मा ही सर्ब की सदगति करते हैं। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में तो ये अनेक धर्म है ही नहीं। उस समय वह आत्मा निराकारी दुनिया में रहती है। ये तो तुम जानते हो। ये आकाश पुलार, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश कहेंगे। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है, परंतु समझते कि वायु में भी भगवान, आकाश में भी भगवान। अब बाप बैठ समझाते, सब बातें समझाते। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ में जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाड़ बजाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आएंगे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ। क्या कहते हैं? दौड़ी लगाओ। औरों को भी पढ़ाना, यही तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतगार भी है ना। अंग्रेजी में कहते सैल्वेशन आर्मी। कौन सी सैल्वेशन चाहिए? सब कहते शांति की सैल्वेशन चाहिए, बाकी वह कोई शांति की सैल्वेशन थोड़ी है देते हैं। जो शांति की सैल्वेशन तो मांगते हैं, उन्हें बोलो। बाप कहते क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार होते हैं। सब एक रस होकर, सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर के भाषण करे? अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार हैं। होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं। नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर का व स्वर्ग देश मन का देख सकते हैं। बाप कहते बच्चे मन मना भव मध्य जी भव। माना बाप को और विष्णु को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये बच्चे जानते हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको भक्ति में जाना। सब तो सतयुग में नहीं आ सकेंगे। तुम्हारा डीटी धर्म ये तो हो गया मनुष्य का झाड़। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, वहाँ है मनुष्य है। बालिका मनुष्य सृष्टि, मनुष्य ही तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनते। तुम पहले शुद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में
आए। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। बाप कहते तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते, फिर ये ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता अज्ञानियों को। सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोचरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम ही जानते हो। बाबा कह रहे हैं तुम ही जानते हो सारे सृष्टि के आदि मध्य। ये तो बना बनाया खेल है। कहीं कहते मोक्ष तो मिल ना सके किसी को, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर क्या करती है, जाकर दूसरा लेती। इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या। रोए तब जब वापिस चीज लेनी हो, वापिस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोहजीत बनना। क्या बनना सबको? मोहजीत। कब्रिस्तान से मोह क्या करना है, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे। बाप से भी लड़ पड़ते हैं। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मान का निंदन की दुनिया। मान का कोई धनी दौड़ी नहीं है। नहीं तो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते धन का बनाने आते हैं, धनी बनाने आते। बाप ही आकर सबको धन का बनाते, धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सत्य में कोई झगड़ा होता नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। यह मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते तुम्हारा पति ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मिसिज, तो अब बाप आकर के बच्चों को माताओं को आगे रखते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। तो तुमको बाप सब कायदे नियम का सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानियां हैं। साक्षात्कार होता, अब ये शरीर बूढ़ा हुआ फिर नया लेना है। छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। कहाँ पर? सतयुग में। या तो बल कितने भी बुजुर्ग होंगे, रोगी होंगे, तो भी समझेंगे कि कहाँ ये शरीर छूट ना जाए। तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते अभी तुम ऐसी जगह ले चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं। वहां तो खुशी ही खुशी रहती। तुमको कितनी अपरंपार बेहद की खुशी तो रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते। भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। ये चक्कर तो बहुत बड़ा होना चाहिए, दिखत भी अच्छी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं।
ये सिद्ध हो जाए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती, फिर उतरती कला में कितना समय लगता है? 84 जन्म लगते। अब बाप कहते ये शास्त्र आदि राइट हैं पर मैं राइट हूं। बताओ, सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूं। अभी तुमको निश्चय कि हम सत्य बाप द्वारा सत्य नर से, हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? या तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप टीचर सतगुरु कहा जाता है। ये तो एक ही बाप, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। दुख में सब उनको याद करते, सुख में कोई ना करते, तो वह बाप ही आकर के स्वर्ग का वर्षा है का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का वर्षा माना स्वर्ग का मालिक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को, एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। पार्ट तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है। क्या बनना है? मोजीत बनना है। आज का वरदान है संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म ना छोड़ी। तो कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणा ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने को श्रेष्ठ सोमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते चलो रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट सब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन आज का है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशंस की चमक विश्व में फैलाओ। अभी ये जबरदस्त सेवा। अव्यक्त इशारा विशेष बताया जाए, धारणा साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है सबसे बड़ी सेवा।
बातचीत यही करते कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एक साथियों में क्या है, एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल, साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। अच्छा, ओम शांति।